विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों करेंगे तैमूर का आक्रमण। ठीक है, 1398। ये विद्यार्थियों, ये समरकंद यहां से आया था। ठीक है विद्यार्थियों, हाँ, तो वहां से चल के अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए फिर ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर राजस्थान, राजस्थान में फिर ये भटनेर। कौन सी जगह? भटनेर, जिसको हम हनुमानगढ़ कहते हैं। यहां से फिर घग्गर नदी, नदी के साथ से फिर ये हरियाणा में एंट्री करी, हरियाणा में प्रवेश। ये किया विद्यार्थियों। ठीक है, अब यहां पे करने के बाद भाई तो हरियाणा में प्रवेश किया। फिर इसके बाद ये हिसार, फिरोजा, वहां सालवन, वहां पे टोहाना, वहां पे रजबपुर, रजबपुर यहां पे, और इसके बाद अहरोनी यहां पे। तो अहरोनी में आहिरी शासक थे। युद्ध हुआ, युद्ध में आहिर हार गए। टोहाना एरिया था, जाटों की संख्या यहां ज्यादा थी, वीर थे। यहां युद्ध हुआ, इनको भी हरा दिया तैमूरलंग में। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा। फिर यहां चल के वापिस जैसे करनाल, करनाल से फिर ये पानीपत की तरफ, और पानीपत से फिर दिसंबर 1398 को ये आदमी दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली का शासक उस समय में महमूद नासिरुद्दीन, ये शासक था। प्रश्न ये आ जाए कि भाई दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन ये शासक था। ठीक है, युद्ध हुआ, उसमें हार गया नासिरुद्दीन। तो उसके बाद फिर जो तैमूर था, उसकी सेना थी, उसने शहर को खूब लूटा। ये अपने साथ यहां से बहुत ज्यादा जो माल था, सोना चांदी अनाज सब कुछ ले गए यहां से। ठीक है, तो ये रहा। अब बात यह है कि भाई हरियाणा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रश्न तो हरियाणा है ना, कि हरियाणा में तैमूर लंग कितने दिन या कितने महीने ठहरा? प्रश्न आ जाए तो आंसर 1 महीने ठहरा। ठीक है, 1 महीने ठहरा। और इसको ये था कि जैसे चलता था गांव में या रियासतों के बीच से चलता था, कई बार तो इसको एक दिन में 2 या 3 बार युद्ध करना पड़ता था, या जब वो जो लड़ाई वो करनी पड़ती थी, क्योंकि हरियाणा में इसका विरोध बहुत हुआ। ठीक है, एक दिन में इस आदमी को 2 बार या 3 बार युद्ध करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो विद्यार्थियों। अब साफ कर दूं तो महमूद नासिरुद्दीन और 1 महीने रोका बच्चों, ये ध्यान रखना हरियाणा में। और अहरोनी और टोहाना यहां पे उसका झगड़ा या युद्ध उसका ज्यादा हुआ। अब जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत,
इसको भी साफ कर देते ऊपर वाले को भी। इसके प्रशासन कैसे बटा हुआ था, ठीक है, प्रशासन इसका किस प्रकार बटा हुआ था। एकता, सिख, कस्बा या शहर और विद्यार्थियों गांव, ये इकाई थी, ठीक है। एकता का जो मालिक था वो था एकतादार या मुक्ति, दोनों एक बात है, ठीक है। ये इस प्रकार समझिए कि राजा है और राजा ने अपने उसको देश को बांट दिया, राज्य, ये मान लो राज्य, राज्य का मतलब एकता, एकता का मतलब होता है बच्चों भूमि का भाग, भूमि का खंड या टुकड़ा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये सिख एक तरह से ये एक तरह से तहसील थी, ये ध्यान रखो। इसका जो अधिकारी है यहां पे ये सिखदार है, क्या है, सिखदार, और इसको कई बार अमील भी बोलेगा या आमिल, ये भी बोलेगा इसको, ठीक है, और कई जगह इसको नाजिम भी बोलेगा, नाजिम ये भी बोलेगा, ठीक है। ये इकाई है प्रशासन की, ये इसके धारण करने वाले हैं, जो इसके अधिकारी हैं पॉलिटिकल रूप से वे हैं। कस्बा है, शहर है, ये था दरोगा, ये उसके तहत था, ठीक है, शहर दरोगा के तहत। गांव था मुकदम, ये इसके अधीन है, ठीक है। तो इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत के जो इकाई बांटी गई प्रशासन के आधार पे या राज्य को बांटा गया, राज्य को, ठीक है। तो ये राज्य है, ये पहले किस में बांट दिया, ये एकता में बांट दिया, एकता को फिर किस में बांट दिया, फिर ये सिख में बांट दिया, और सिख को फिर किस में बांट दिया, फिर ये कस्बा शहर गांव उसमें बांट दिया, इस प्रकार बांटा गया। ये इसके अधिकारी रहे कि एकता का मतलब एक भूमि का टुकड़ा, कि जो राजा है, राजा के नीचे जो, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है ये, और ये राज्य है, तो ये सिख है, सॉरी ये एकता है, ठीक है। राज्य क्या है, एकता, एक तरह से चाहिए भी है। तो इसी प्रकार ये इसका जो सिस्टम था वो बना हुआ था एक दूसरे से चयन के रूप में, कि कस्बे हैं, गांव हैं, ये हैं, वो हैं, अधिकारी और दूसरे भी थे, लेकिन मूल रूप से जो इकाई बटी यहाँ पे वो ये थे। इसमें दो सिक्के प्रमुख थे, एक तो टका, एक जीतल। टका चांदी का था, ये तांबे का है, तांबे का सिक्का। ये सिक्के थे, दो सिक्के, एक टका था जो चांदी का बना होता था, दूसरा कौन सा था, दूसरा जीतल था जो तांबे का था। तो उस समय में ये बात भी कि जो व्यापार की पद्धति थी वो विनिमय पद्धति थी, बार्टर सिस्टम, लेकिन टका और जीतल, तांबे और चांदी के सिक्के, इनका ही प्रचलन था। जो अमीर वर्ग है उनमें जो व्यापार है उसमें चलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार है ये बच्चों कि एकता, सिख, कस्बा, शहर, गांव, दो सिक्के, टका और जीतल। और तैमूर लंग कितने दिन हरियाणा में रुका, 1 महीने। टोहाना और रोनी के आदमी साथ उसका युद्ध हुआ, ये हुआ था 1398 ईस्वी में। उस समय भारत के शासक कौन थे, दिल्ली सल्तनत के महमूद नासुरुद्दीन, ये शासक थे, ठीक है बच्चों। तो
ये आ जाए कि भाई एकता का मतलब क्या है कि भूमि का टुकड़ा है, एक राज्य है, उस प्रकार है। उसके बाद उससे छोटा राज्य है, फिर ये शहर है, फिर ये गांव है। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद बच्चों।